बच्चों, आज पढ़ते हैं अग्र और पश्च अवक्रिया के साम्य स्थिरांक। इसके लिए हमें सबसे पहले एक उत्क्रमणीय अवक्रिया की समीकरण बनानी है। उत्क्रमणीय अवक्रिया ऐसी अवक्रियाएं होती हैं जिनमें उत्पाद पुनः अभिकारक पदार्थ देते हैं। तो यहाँ दो प्रकार की अवक्रियाएं बनी, AOB अभिकारक, COD उत्पाद, तब इसे कहेंगे अग्र अवक्रिया। और जब COD अभिकारक और AOB उत्पाद होंगे तब इसे कहेंगे पश्च अवक्रिया। तो हमें द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से अग्र अवक्रिया का साम्य स्थिरांक निकालना है। और हमें साम्य स्थिरांक का व्यंजक मालूम है, Kc बराबर उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। उत्पाद है अग्र अवक्रिया के लिए COD, तो C की सांद्रता इंटू D की सांद्रता बटे अभिकारक होंगे इसके लिए A और B, तो A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता। इसी प्रकार से अब हम पश्च अवक्रिया का साम्य स्थिरांक निकालें और इसके लिए हम Kc डैश कर दें। पश्च अवक्रिया ये है, ठीक है। तो यहाँ अभिकारक CD, उत्पाद A और B हैं, तो सूत्र तो वही होगा उत्पादों की सांद्रता, और उत्पाद यहाँ पर कौन है, AB, तो A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता बटे अभिकारक C की सांद्रता इंटू D की सांद्रता। और हमें Kc तथा Kc डैश की तुलना करनी है, Kc तथा Kc डैश की तुलना से। अब इनकी तुलना देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम में है, उल्टे में है। तो हम क्या कह सकते हैं, Kc बराबर 1/Kc डैश, ये इनके बीच में संबंध आ गया। ये अग्र अवक्रिया का साम्य स्थिरांक और ये पश्च अवक्रिया का साम्य स्थिरांक, ठीक है। तो अर्थात अग्र अवक्रिया का साम्य स्थिरांक अब उसके पश्च अवक्रिया के साम्य स्थिरांक के व्युत्क्रम में होता है, ठीक है। तो इस संबंध से आंकिक लगाए जाएंगे और इसके लिए हम सबसे पहले एक आंकिक देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की अवक्रिया H2 + I2, उत्क्रमणीय क्रिया का चिन्ह है 2HI। इसके लिए Kc का मान है 50। तब अवक्रिया 2HI गिव्स आउट H2 + I2 के लिए Kc डैश का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो हमें Kc जो अवक्रिया एक दी है उसका मान है, कैसे निकालेंगे, पहली अवक्रिया के लिए उत्पादों की सांद्रता यानी HI की सांद्रता की घात 2 बटे अभिकारकों की सांद्रता H2 की सांद्रता इंटू I2 की सांद्रता, और ये मान है 50 में, ये पहले के लिए। और दूसरी अवक्रिया के लिए Kc डैश देखेंगे, तब यहाँ अभिकारक हैं H2 की सांद्रता इंटू I2 की सांद्रता बटे HI की सांद्रता की घात 2, हमें इसका मान निकालना है। 1 व 2 से हमें इनकी तुलना करनी है। तो क्या है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तो हम कह सकते हैं Kc डैश बराबर 1/Kc और Kc का मान है 50। तब मान कितना आएगा, दशमलव लगाएं, 10 हुआ, 0 लगाएं, 100 हुआ, 50 दूनी 100, यानी Kc डैश का मान आ गया 0.02। इतना सबको समझ में आ गया। अब हम इसी प्रकार से एक दूसरा अंक लगाते हैं।
कि अवक्रिया ये दी हुई है और इसमें केसी का मान है 5 × 10⁻³ तो अवक्रिया इसके लिए हमें केसी डैश का मान निकालना है। ठीक है, तो पहली अवक्रिया है ये, इसके लिए केसी का व्यंजक बना लें। क्या होगा व्यंजक? सी की सांद्रता इंटू डी की सांद्रता, क्योंकि उत्पादों की सांद्रता ऊपर रहेगी अभिकारकों के नीचे, तो ए की सांद्रता घात नीचे और बी की सांद्रता घात बी ये नीचे रहा। इसका मान है 5 × 10⁻³ अब हम दूसरी अवक्रिया के लिए केसी डैश का मान निकालेंगे। केसी डैश के लिए भी वही काम होगा कि उत्पाद की सांद्रता ऊपर अभिकारक की सांद्रता नीचे। तब यहाँ पर ए की सांद्रता घात ए, बी की सांद्रता घात बी बटे सी की सांद्रता घात सी इंटू डी की सांद्रता घात डी, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो 1 व 2 से अगर हम तुलना करें तो क्या होगा? केसी डैश, देखो इसमें ए ऊपर है, इसमें ए नीचे है, तो अगर हम केसी के मान को 1 बटे में कर दें तो ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी, यानी 1/5 × 10⁻³ 1/5 को कहते हैं 0.2 × 10⁻³ या 2 × 10⁻⁴, ये उत्तर आता है। अब समझ में आ गया? अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लगा देते हैं। समझिए कि अवक्रिया N2 + 3H2 बराबर 2NH3 के लिए केसी का मान दिया है 4 × 10⁻⁻⁶। तो अवक्रिया 1/2 N2 + 3/2H2 बराबर NH3 के लिए केसी डैश का मान निकालना है। तो अवक्रिया 1 के लिए हम केसी का व्यंजक बनाएंगे। क्या है व्यंजक? देखें, NH3 की सांद्रता की घात 2, क्योंकि उत्पादों की सांद्रता ऊपर रहती है और जितने भी अणु होते हैं वो सांद्रता की घात में जाते हैं, बटे अभिकारकों की सांद्रता, तो N2 की सांद्रता और H2 की सांद्रता घात 3, इतना हो गया। और इसके लिए हमारे पास केसी का मान दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻⁶। अब हम दूसरी अवक्रिया के लिए केसी डैश का मान निकालेंगे। तो इसमें उत्पाद क्या है? NH3 है और अभिकारक क्या है? Na2 की सांद्रता घात 1/2 है और H2 की सांद्रता घात 3/2 है। अब हम 1 व 2 की तुलना करें, इनकी तुलना करेंगे तब क्या होगा कि यदि हम केसी डैश का वर्ग कर दें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 × 2, 2 से 2 कट जाएगा तो N2 बचेगा। 3/2 × 2, तो 2 से 2 कटेगा तो 3 हो जाएगा। यानी केसी डैश का वर्ग करने पर केसी के बराबर आ जाता है कि नहीं? तो केसी बराबर केसी डैश का वर्ग, ये दोनों इस संबंध से आ रहे हैं, इसलिए केसी डैश बराबर क्या हो जाएगा? √KC। अब केसी के मान का वर्गमूल निकाल लें और केसी का मान 4 × 10⁻⁶ है, तो 4 का वर्गमूल 2 और 10⁻⁻⁶ का 10⁻³ आ जाएगा। ये आ गया उत्तर। अब सबको समझ में आ गया होगा।